सॉरी 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 बोल दो, फिर से बोल, यहाँ देख के बोल सॉरी। हनी बोल, जानी 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 जानी। व्यू पोएम बोलो। गुड़िया रानी बड़ी सयानी। मैं आनी को नहीं आती, व्यू का आती है। व्यू गाओ एक बार गुड़िया। मम्मी मैं गिरी। हनी व्यू पोएम सुनाओ। तो मुंह नहीं बनाएंगे। बोलो जानी जानी। अरे बाप रे, वो तो के भी बक्का छाला है इसको तो। निन्नू पुली हो गया। बकाश हनी गिरे ना वो। हनी व्यू निन्नू पुला हो गया, पुली हो गई। अभी निन्नू नहीं आली। पोएम सुना दे। जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइज, ओपन योर माउथ। वो टेलिंग लाइज में यस पापा बोलती है। जॉनी जॉनी यस पापा। नहीं नहीं नहीं, वो वाला क्या था? रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। रेन रेन नहीं बोल रही। नहीं एसिया हनी। सेल व्यू का कौन सा है? अकेला कोई नहीं खा सकती। व्यू का कौन सा है? तू ऐसा क्यों करता? थप्पा खाना अपना नहीं लाता। सिया लाइट जलाना। हमको भूख लगेगी। तो रहने दे तेरे। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो नई ब्लॉग में। और हो चुकी है मेरी शुरुआत। ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 8, क्योंकि मैं उठ के नीचे चली गई थी। 6:30 बजे उठ गई थी और फिर नीचे जाके मेरे जो काम होते वो किए मैंने। तो वो काम निपटा के फिर मैंने कहा गेहूँ भी सुखा लेती, फिर बहुत धूप आ जाएगी। अभी भी इतनी धूप है ना, पूछो मत। तो यहीं पर व्यू भी आ गई थी मेरे पीछे पीछे। तो कहाँ जा रहे हो उन्हीं दीदी, कहाँ जा रहे हो? तो मैं ऊपर आई थी, तो वो भी आ गई, उठ जाती है वो भी जल्दी। तो सुबह के नीचे के काम निपटा के तो फिर मैं ऊपर आई थी फटाफट फटाफट। तो मैंने यहाँ पे आके देखा तो सब बिस्तर वैसे ही पड़े थे। तो बिस्तर भी उठाने पड़ेंगे ना, गेहूँ रखने तो उठाने पड़ेंगे। तो मैं बिस्तर भी उठा रही थी। तो साथ साथ में सब डबल बेड शीट होती है ना, तो उसको फोल्ड करने में बहुत दिक्कत लगती है। इतनी सारी, एक दो चलती, बहुत सारी थी, क्योंकि रात को छत पे ना ठंडी बहुत लगती है। और AC भी फेल है, इतनी ठंडी लगती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, पूरी थकान उतर जाती है। छत में सोएंगे ना रात को, तो हमारे तो मच्छर वगैरह कुछ होते नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें छत में सोना अच्छा लगता है, AC वेसी नहीं। तो बस यहीं पे बिस्तर उठा के, और धूप भी देखो, अभी 8 बजे का टाइम है। यहीं पे व्यू भी छत पे थी और हनी भी, तो दोनों खेल रहे थे टॉयज से। कल वो लेके आई थी, हम घूमने गए थे ना बाहर, तो उसकी मनपसंद का आया था, उसे बना रही थी, कभी घर बना रही थी, कभी कुछ बना रही थी, और बहुत मस्ती कर रही थी। मतलब बहुत अच्छी लगती है खेलते हुए। तो बस यहीं पे बिस्तर भी देखो, धूप कितनी हो चुकी है, अभी कोई बोलेगा इतनी धूप है, बहुत हालत ख़राब है गर्मी से। तो इतने पसीने आ रहे थे। तो अभी तो सुबह का टाइम है, इतना गर्मी है, अभी दोपहर तक तो क्या हाल होने वाला है वही पता नहीं है। तो बस यहीं पे काम भी हो रहा था। यहाँ पे दूसरी साइड में आ गई हूँ, यहाँ पे भी दोनों साइड सोते हैं, तो बिस्तर उठाया। फिर इधर ये जो गद्दा है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, मैट्रेस, ये बहुत ही भारी है, अकेले उठाने के बस में नहीं होती, तो बहुत मुश्किल से उठाई मैंने। वो तो उठाई नहीं जा रही थी। तो ये मैंने उस दिन गोदड़ी बनाई थी ना, ये हम लोग इसलिए बनाते हैं, देखो छत पे भी जाएँ तो बिछाओ तो बहुत अच्छी लगती है, फिर से कभी धोना हो तो धो भी सकते हैं। और ऐसे ही वॉशेबल होती है, कुछ ख़राब नहीं होती है धोने में, बिछाने में। कहीं भी ले जाओ, ट्रैवल्स में जाना है तो वहाँ भी ले जा सकते हैं एक बैग में भर के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, काम की चीज़ें होती हैं ये, तो करना अच्छा रहता है। बना दो, जैसे कपड़े वेस्ट होते हैं, तो कपड़े तो बना लेते हैं हम जितने होते हैं। तो अभी बहुत टाइम से बनाया नहीं था, अब बनाएंगे। तो ये देखो, ये बहुत भारी था, इसलिए कवर बनाया हुआ था, ये मम्मी ने बनाया था, कि तनिष्क की मम्मी ने बनाया था। तो हमारे घर में ऐसा ही होता है, हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, वो अच्छा लगता है। बस इसको ले जा रही थी मैं, ले जाया नहीं जा रहा था, इतना भारी था ना, बहुत हैवी है ये तो। फिर आधा तक तो ले गई, तो हनी बोल रही थी छोड़ दे, नहीं उठाया जा रहा था। मैंने कहा नहीं, लेके जाती हूँ मैं ऐसे। तो फिर बाद में तनिष आ गया था, तो तनिष ने हेल्प कराई ऊपर रखने के लिए, क्योंकि यहाँ तक तो ले गई थी, ऊपर रखवाना बहुत हैवी भारी था ये।
अब बिस्तर उठा के आ गई थी इसकी बारी। बाहर ले जाने थे पूरे कट्टे जो हमने कल शाम को रखे थे ना, तो गेहूँ सुखाने पड़ेंगे। 2 दिन तो सुखाने पड़ेंगे धूप में, तो कीड़े नहीं लगते, खराब नहीं होते। चाहे तेल लगाओ चाहे मत लगाओ, पर धूप तो देनी पड़ती है इनको, क्योंकि बंद बंद रहते हैं ना तो इनमें कीड़े हो जाते हैं। वो तो पता ही होगा सबको, लेकिन हम लोग सुखा देते हैं ना तो अच्छा रहते हैं। अब देखो हनी भी बोल रही थी कि मुझे भी कट्टा ले जाना है बाहर पहली बार, तो वो भी लेके गई है। तो अंश तो ऐसे उठा रहा था, अंश आ गया था आज। अंश ने बोला कि आज मैं रखवाता हूँ बाहर, तो मैंने कहा ठीक है। तो हम दोनों ने रखे, हनी ने तो एक ही रखा था। तो बस जी यही था, इनको भी सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने फटाफट खोल रही थी, धूप भी इतनी हो गई थी। यहाँ देखिए धूप तो देखो, अंश तन्नू भी बैठ गया, तन्नू भी आया हुआ था, तो इनको खोल खोल के सुखाना था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं कर लेती हूँ इसको। ये काम मेरे ही होते हैं ज़्यादातर, तो जब भी होता है ये काम मैं ही करती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है। और ये काम मेरे हिस्से में आते हैं शुरू से ही, मतलब शुरू से ही। तो बस मेरी मम्मी बोलती थी कि तेरा हाथ लगा दे तो अच्छा रहता है, तो मेरे से रखवाती है मम्मी भी, तो मैं ही करती हूँ हमेशा। तो यहीं पे बस खोल खोल के मैंने सारी बोरियाँ खोल दी थी। क्या बोलते हैं इनको, 2.5 क्विंटल। अभी इनको सुखाने के बाद अभी खाना बनाना मेरा बाकी है, खाना बनाऊंगी नीचे जाके। तो मैं भी फटाफट कर रही थी, नहाना भी बाकी था मेरा। तो पहले दीदी बोल, दीदी बोलो। तो यहीं पे मैंने सब गेहूं के कट्टे खाली कर दिए थे, और दो ब्रांड के थे, तो मैंने एक अलग रखा था और एक अलग रखा था। जो थोड़ा रह गया था वो इस साइड का था, जो ज़्यादा था वो इस साइड था। तो रात को क्या हुआ, ये व्यू की मम्मी ने ना सब इकट्ठा कर दिया एक साथ। जब मैं ऊपर आई ना, मैंने कहा तो अलग अलग था, तो मैं तो बोलती है चलता है। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, कर दिया था। और सामने मैंने एक कपड़े का ढुच्चा लगा दिया था, वहाँ पे पानी जाता है ना, तो क्या करेंगे, बच्चों का भरोसा नहीं होता, कभी भी छत में आके गेहूँ देख के तो सभी बौखला जाते हैं ना। पहले हम भी ऐसे पागल हुआ करते थे बचपन में, गेहूँ छटकों के साथ खेल खेल के बहुत मस्ती करते थे। पर इस बार बच्चों ने नहीं किया, क्योंकि गर्मी इतनी थी ना, तो वहाँ छेद से गेहूँ नीचे चले जाते थे। मैंने वहाँ पे कपड़े का ढुच्चा मार दिया था और अच्छी तरह सुखा दिया था, ताकि बस ये सूख जाएँ अच्छी तरह से। और 2 दिन रखा, दो दिन तो हमने रखा ही इसे। अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं किया, मैं आज इसमें ऑयल करूँगी। तो अच्छी तरह सूखने के बाद फिर मैंने, बस जी यही होता है, सुखाओ रखो सब करो, बनाओ खाओ, यही रहता है घर पे। अभी तो चावल कभी है, चावल भी ऐसे करना पड़ेगा मुझे। चावल तो सुखाते नहीं है, चावल में ऑयल करना होता है कर देंगे, नहीं करना होता नहीं करेंगे, देखते हैं अभी। पर बस यहाँ पे मैंने अच्छी तरह इनको सुखा दिया था। और फिर धूप भी इतनी हो रही थी, इतनी धूप में बहुत हालत ख़राब हो रही है ऊपर रहने में भी। और बच्चे भी ऊपर आ गए थे, तो मैंने कहा कि नीचे चले जाओ। तो व्यू भी नीचे आ रही थी, ऊपर चढ़ रही थी, उसको चढ़ जाती है अकेले नीचे, तो उसका भी डर लगता है स्टेयर पे चढ़ना उतरना। हालत ख़राब हो गई थी, पर जो काम करना होता है तो धूप या छाव वो कुछ नहीं होता है। मैंने कहा पहले कर ही लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। नीचे जाके मैं थोड़ी देर में नहा गई थी, बहुत गर्मी हो रही थी धूप में छत पे। तो फिर नीचे आ गए थे हम लोग फटाफट अच्छी तरह सुखा के। व्यू इधर देखो, के बाल नहीं खींचे सॉरी बोल दो, फिर से बोल, यहाँ देख के बोल सॉरी। यार भाई मुझे देना, मुझे तो हनी दीदी, मुझे दीदी हनी।
how do you लो चल जा उसका मुंह देखने दो। जवा सावे मैं वही गाना सोच रही थी अब सानी सानी करके तो लगता है सानी अब मुझे भी दो ना तनवर अंशु खेल रहे ठीक है तुम दोनों खेल रहे हो, बच्चों को खिला दो। बच्चों क्या बच्चे हनी व्यू को भी दो। ये क्या अंशु तनु आगे सटना, उसे देखने दे। ठोडी फूट गई दिखा इधर। क्यों मारा जब यादें मिट्टी कर दी मेरी व्यू को क्यों मारा हाँ तो छत से नीचे आने के बाद बच्चों के लिए वेफर मंगाया, सब छत पे थे तो सब खुश हो गए थे, तो ये सब खेलने लगे। अब यहीं पे मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे खाना भी बनाना था, मैंने फटाफट दाल चावल बनाया और फिर मेरा ये बाकी रह गया था बनाना। याद आया मुझे बैंगन की सब्ज़ी बना लेती हूँ, दाल चावल नहीं बनाना। तो बैंगन मैंने कहा कोई खाएगा नहीं, तो फिर मैंने उसको अलग अलग स्टाइल में काटा गोल गोल, फिर उसमें मैंने थोड़े थोड़े बैंगन में छेद किए बीच बीच में चम्मच वो फॉर्क लगा के, फिर उसमें मैंने बेसन डाला, थोड़ी नमक, थोड़ी मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी डाली और उसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया, जैसे भजिया बनाते हैं ना इस तरह से। मेरा यही होता है। तो जब कोई खाए ना सब्जी तो ऐसे ही बना दो, तो हमारे घर में बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे भी बड़े भी सब, बहुत अच्छी लगती है कुरकुरी सी। तो भजिया टाइप बना देती हूँ मैं ऐसे। तो भी मैंने इस तरह से बना दी थी, रितु को भी अच्छी लगती है। तो रितु बोल रही थी कि सब्जी नहीं बनानी तो ऐसे बना दो, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी बहुत कम लोग पसंद करते हैं और हमारे घर पे तो मुझे तो अच्छी लगती है, बाकी सभी लोग को पसंद नहीं है। तो फिर ऐसे बना लेती तो सब लोग खा लेते हैं। तो सिया को टिफ़िन में भी ले जाना था, तो मैंने कहा कि इस तरह से मैं उसको भजिया की तरह तल देती हूँ। और ये सच में पराठा या रोटी या चावल, दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे को जब भी बनाना होता है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। अगर मुझे बैंगन दिखते हैं ना बड़े बड़े तो बस ऐसे कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छी लगती है। और यहीं पे दाल भी मेरी बन चुकी थी, चावल भी बन चुका था, बस अब खाने की देर थी। तो मैं बोल रही थी फटाफट गरम गरम खा भी लो। तो सिया भी जा रही थी, सिया को भी टिफ़िन लेके जाना था। तो पहले मैंने कहा कि पहले टिफ़िन रख दे फटाफट, तो उसकी वजह से मैंने फटाफट करा था। तो अभी नीचे आने के बाद सीधा मैं खाने पे लग गई थी। उसके बाद मैंने कहा कि फिर नहाऊंगी, क्योंकि नहाने चली जाती तो फिर खाना रह जाता है। तो फिर मैंने कहा कि इसको बना के नहाती हूँ। तो भी फटाफट होता है ना, घर पे काम तो हो ही जाता है, इतना सारा करते करते भी इतना लेट हो ही जाता है। तो वो बोल रही थी कि कच्चा है ये कच्चा, मैंने कहा नहीं कच्चा नहीं है, मैं बनाती हूँ मुझे पता है ना। तो एकदम बहुत अच्छी बनी थी और बहुत अच्छी लगती है खाने में, ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनाने में। जो नहीं खाते वो भी मांग मांग के खाएंगे और बहुत अच्छी लगती है। पराठे के साथ तो बहुत अच्छी लगती है और इजी भी रहती है बनाने में, झटपट बन भी जाती है, इतना झंझट नहीं होता है इसमें। तो बस मैं कभी कभी बना ही लेती हूँ। यहाँ पे सिया आ गई थी अपना टिफ़िन भरने के लिए और दाल चावल और सब्जी, तो मैंने कहा भर ले फटाफट। तो फिर हमने भी खाना था। तो बस यहीं पे मेरा ये दूसरी बार का भी तैयार हो चुका था ये। तो बैंगन तो क्या होता है कि जितने ज़्यादा भी होते हैं कीड़े निकल ही जाते, तो बस इतने ही निकले थे, ज़्यादा थे मगर कम ही बनी। तो यहाँ वो टिफ़िन भी रख रही थी और इसी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग को एंड और चलती हूँ खाना खाने। आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म बैंगन की सब्ज़ी, दाल चावल और छाछ के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे।